जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस को झारखंड में बड़ी हार का और फजीहत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो जोड़ तोड़ करके हाथ पैर जोड़कर कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए एक उम्मीदवार अपना खड़ा किया था और बार बार हेमंत सोरेन से, कभी राज्य से, कम्युनिस्ट पार्टियों से समर्थन मांग रही थी। अब कांग्रेस के हाथ से वो सीट निकल गई है राज्यसभा में। मध्य प्रदेश के बाद कांग्रेस को झारखंड में भी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस इस पूरे राज्यसभा चुनाव में जस की तस हालत में रह गई है। चुनाव कई जगह लड़ा, लेकिन सब जगह हार का सामना करना पड़ा, 2 जगहों को छोड़कर। कांग्रेस ने जब ये चुनाव, राज्यसभा के चुनाव हुए, तो 4 सीटें कांग्रेस के पास थी। इनके पास कर्नाटक से 1 सीट थी, गुजरात से 1 सीट थी, मध्य प्रदेश से सीट थी और राजस्थान से थी। लेकिन अब जब चुनाव हो गए हैं तो कांग्रेस गुजरात में 0 है, कांग्रेस मध्य प्रदेश में 0 है, झारखंड से जहां लड़ी वहां से भी 0 है। कांग्रेस को कहां से मिली 3 सीटें? कर्नाटक से। वो भी तब मिली जब बीजेपी ने कोई चुनौती खड़ी नहीं की, जेडीएस का कोई उम्मीदवार तीसरी पोजीशन के लिए खड़ा नहीं किया था, तो इनके निर्विरोध जीत गए। 1 सीट मिली राजस्थान से, नीरज डांगी रिपीट किए। अगर वहां पर कोई बाहरी उम्मीदवार होता तो साफ चुनौती मिल गई थी कि बाहरी उम्मीदवार आया तो आप ये राज्यसभा की सीट भूल जाएं। तो इन्होंने डर के मारे दोबारा नीरज डांगी का नाम ही आगे बढ़ा दिया और वो जीत गए, निर्विरोध जीत गए। बीजेपी ने उसका विरोध नहीं किया। मध्य प्रदेश में इन्हें बड़ा झटका लगा। मीनाक्षी नटराजन, तेलंगाना से कांग्रेस में साजिश चली जो मध्य प्रदेश में पूरी हुई और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही रद्द हो गया। पहले उस सीट पर दिग्विजय सिंह थे और वहां से बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी के नहीं लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है, जिन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल था। अब झारखंड में भी यही हुआ है। झारखंड में कांग्रेस की तरफ से खड़े किए गए प्रणव झा वो हार चुके हैं। परिमल नाथवानी जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, बीजेपी गठबंधन एनडीए का समर्थन था, उनकी जीत हुई है और इस जीत के साथ ही क्रॉस वोटिंग भी सामने आई है। कांग्रेस को राजद और कम्युनिस्ट पार्टियों ने समर्थन नहीं दिया है। यहां पर जो आंकड़ा था उसके हिसाब से कांग्रेस को 6 सीटों का नुकसान हुआ है, 6 वोट कम मिले हैं। देखिए, जो झामुमो के उम्मीदवार थे बैद्यनाथ राम, वो बहुत आराम से जीत गए, उन्हें 31 वोट मिले। उसके बाद कांग्रेस को मिलने थे, कांग्रेस को जो मिले हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले हैं वो 20 वोट मिले हैं और जो परिमल नाथवानी है उनको मिले हैं 28 वोट। जबकि परिमल नाथवानी के समर्थन में एनडीए था, एनडीए के पास मात्र 24 विधायक थे। इसमें से 3 वोट रद्द भी हुए हैं, 2 बीजेपी के और 1 कांग्रेस का। अब बीजेपी के पास एनडीए में अगर कुल मिला के 24 कहे तो बीजेपी के 2 रद्द हुए, तो उनके पास मात्र 22 बचे। अब इसके हिसाब से भी परिमल नाथवानी को 5 और की जरूरत पड़ती जीतने के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें 28 मिले हैं, यानी कि उन्हें 6 अतिरिक्त मिले हैं। अब कांग्रेस का हाल देखिए, कांग्रेस में 1 क्रॉस वोटिंग हुई, 5 बचे, 20 में अब इन्हें टोटल 20 मिले हैं, तो यानी कि 5 अतिरिक्त मिले हैं इन्हें। कहां से मिले हैं? झामुमो से मिले हैं। झामुमो को 31 पड़े थे, 4 और बचे थे, यहाँ 1 जुड़ गया, साथ ही 1 इन्हें किसी और से मिल गया, तो राजद से या कम्युनिस्ट पार्टी से। लेकिन जो सेंध लगी है वो भी राजद और कम्युनिस्ट पार्टी में ही लगी है। इनका आप कुल आंकड़ा देखिए, झामुमो के पास 34, कांग्रेस के पास 16 और राजद के पास 4, कम्युनिस्ट पार्टी के पास 2। कहां से आए अतिरिक्त वोट? अगर झामुमो और कांग्रेस का नहीं पड़ा, यानी कि राजद से पड़ा है और कम्युनिस्ट पार्टी से पड़ा है, 6 अतिरिक्त वोट परिमल नाथवानी को मिले हैं। तो ये जो इतनी कोशिशें इसमें लगे हुए थे, पहले तो झामुमो ही नहीं चाहती थी कि सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करे। हेमंत सोरेन नाराज थे, जैसे तैसे करके भूपेंद्र यादव और भूपेश बघेल और इनके और नेताओं ने, 1-2 नेताओं ने मिलकर हेमंत सोरेन को मनाया। इंडी गठबंधन की बैठक में भी इसको लेकर बात हुई, अलग से बात हुई इस पर, और किसी तरह हेमंत सोरेन माने। लेकिन अब हेमंत सोरेन माने, जरूरी नहीं है कि उनके नीचे के लोग भी मान जाए, क्योंकि अगर देखिए झामुमो का कोई, अगर इस झामुमो को सीट मिलती तो वो किसी ना किसी उसी के आदमी के पास जाती, नेता के पास जाती। हर कोई चाहता है कि भाई राज्यसभा में मौका मिले, बैद्यनाथ राम को मिला, ऐसे किसी और को भी मिले। लेकिन कांग्रेस ने वो सीट झपट ली 16 विधायकों के साथ, जबकि आप यहाँ झामुमो के भरोसे सरकार में है, तो इससे उनके खेमे में नाराजगी थी। दूसरी बात, भाई राजद और कम्युनिस्ट पार्टियों को भी, इनको भी लगता है भाई कि जब कम सीट वाले को ही मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिल जाता, तो वहां भी इस बात को लेकर था। और फिर देखिए, ये जो 4 और 2 विधायक होते हैं, ये कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते हैं।
राजद की बात करें तो वहां तो पहले ही जो है तेजस्वी यादव नाराज चल रहे हैं। ऊपर से 4 विधायकों का कुछ नहीं, कभी भी पाला बदल लो, इनका हाल निर्दलीय जैसा होता है। कम्युनिस्ट पार्टी के 2 विधायक, इनका भी निर्दलीय जैसा हाल है, पार्टी के अनुसार नहीं चलते, अपने अनुसार चलते हैं। और परिमल नाथवानी यहाँ के पुराने नेता हैं, वो पहले भी 2 बार झारखंड में या झारखंड से ही सांसद रह चुके हैं, झामुमो के समय भी रहे हैं, यानी कि झामुमो ने समर्थन नहीं किया है लेकिन उनके दौर में रहे हैं, संबंध उनके सबके साथ अच्छे रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आराम से उन्हें सपोर्ट मिल गया। और ऐसे ही उम्मीदवार को, जैसे टक्कर वाली सीटों के लिए ऐसे ही उम्मीदवार को उतारा जाता है जो खुद अपने लिए भी सीटें बटोर सके, एकजुट कर सके। उसको पार्टी आप समर्थन दे सकती है लेकिन पार्टी उसके लिए खुलकर कोशिश नहीं कर सकती क्योंकि वो उसका उम्मीदवार नहीं है। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि जहां राजद और कम्युनिस्ट पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देने में हिचकिचाते, वहीं एक निर्दलीय को वोट देने में उन्हें अजीब नहीं लगेगा या फिर एक सीधे सवाल नहीं उठेगा कि भाई आपने तो बगावत कर दिया, आपने तो बहुत गलत काम कर दिया, भाई आप निर्दलीय, हमें सही लगे हमने दिया। तो क्रॉस वोटिंग हुई है, नहीं रोक पाए, हेमंत सोरेन भी नहीं रोक पाए। हेमंत सोरेन ने बल्कि सुबह बीजेपी के विधायकों के बीच में जाकर चाय भी पी थी, ऐसा पूरा माहौल बनाने की कोशिश की थी कि भाई अब यहाँ से तो लग रहा है पूरी सेंधमारी हो ही गई है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी चल रही थी, बीजेपी भी लेकर गई थी, कांग्रेस भी लेकर गई थी, लेकिन अंत में ये हुआ कि वहां खिसक गए किसी और के। वोटिंग रद्द होना गलती से भी होता है, जानबूझकर भी होता है। कई बार गलत तरह से जो वोटिंग के नियम है उसके अनुसार वोट नहीं पड़ता है और कई बार गलती से जो है वो शो हो जाता है, जो पर्ची होती है दिख जाती है, तो वोट रद्द भी हो जाता है। लेकिन कई बार जानबूझ के भी किया जाता है ताकि ओवरऑल आंकड़ा जो है वो घट जाए। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। बीजेपी को भी देखना होगा कि उसके वोट रद्द क्यों हो गए, कांग्रेस के अंदर भी सेंध लग गई है, लेकिन हाथ से चुनाव तो निकल गया। अब कांग्रेस जो है 4 सीटें यहाँ से पिछली बार इसके हाथ में थी, अब कुल मिला के जैसे तैसे करके 4 ही हाथ में रह गई। इन राज्यसभा चुनाव में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई है और कांग्रेस पर खतरा है नेता प्रतिपक्ष की सीट का, जिसके लिए वो बॉर्डर लाइन पर भटक रही है। 25 चाहिए, 26-27 पर भटक रही है। कहीं भी अगर इधर से उधर होता है तो कांग्रेस के हाथ से नेता प्रतिपक्ष की सीट जा सकती है, जिस पर अभी मल्लिकार्जुन खड़गे विराजमान है। हो सकता है आने वाले समय में वो सीट किसी और को दी जाए, लेकिन सीट रहेगी तब देंगे। तो उस पर हर चुनाव में कांग्रेस पर यह खतरा मंडरा जाता है। पिछली बार डीएमके ने बचा लिया, डीएमके को इन्होंने अब धोखा दे दिया, लेकिन डीएमके की एक सीट के कारण इन्हें जो इनका फासला था वो थोड़ा इनको फायदा हो गया। 25 में 26 बन रहे थे तो 27 तक ये पहुंच गए। अब यहाँ पर भी इनकी सांस अटकी हुई थी। हो सकता है कि ऐसे आंकड़े पर होते, किनारे पर होते, तो बीजेपी अपना जोर लगा लेती कर्नाटक में कि अगर एक सीट से ऊपर नीचे हो गया तो गए नेता प्रतिपक्ष, इनकी तो फजीहत हो गई। तो इन्होंने जैसे तैसे 4 सीटें हासिल की है, लेकिन झारखंड में इनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई और पार्टी के अंदर की, गठबंधन के अंदर की फूट नजर आ गई कि अब राजद भी साथ है जी, हम तो 4-4 दल साथ हैं। लेकिन दिख गया कि मौका पड़ने पर कभी भी मौका परस्ती हो सकती है और इनके विधायक इनसे अलग हो सकते हैं और कांग्रेस को समर्थन करने के लिए वैसे भी तैयार नहीं है। हो सकता है झामुमो का उम्मीदवार होता तो राजद जो है और वो समर्थन कर देती। हालांकि झगड़ा तो इनके बीच भी हुआ था, पर नाराज थी झामुमो, राजद नहीं। झामुमो का कहना था हमने राजद को मौका दिया, सीट दी, लेकिन राजद ने वोट नहीं दिया और राजद ने हमें सीट नहीं दी बिहार चुनाव में, क्योंकि अपने वहीं के पूरी नहीं पड़ रही थी वहीं की पार्टियों के लिए, तो इन्हें क्या देते, फिर सबको मुस्लिम इलाकों वाली चाहिए थी। तो अगर झामुमो का उम्मीदवार होता तो शायद वोट बटता नहीं। लेकिन कांग्रेस को लेकर सबकी नाराजगी है, कांग्रेस के रवैये से नाराजगी है, जो डीएमके के साथ किया उसको लेकर है कि आज हम इसको समर्थन देके इनका उम्मीदवार पहुंचा देंगे, कल को यही हमें धोखा देके हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो कांग्रेस जो है वो तो विश्वास खो चुकी है, वो इनको अपने ही गठबंधन सहयोगियों से समर्थन मिलता नहीं है, अपनी पार्टी भी नहीं संभलती है, उसमें भी सेंध लगी रहती है। अब ऐसी हालत में हार ही मिलेगी। राहुल गांधी कितनी भी बड़ी बातें कर ले, लेकिन जब धरातल में पार्टी उतरती है तो पार्टी के अंदर का बिखराव, अंदर की टूट फूट साफ नजर आती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।